हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के नेट सेट के क्वेश्चंस जो है उसको अच्छे से करने वाले हैं। ये नेट सेट हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है जो नेट सेट में या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। क्या है? व्यक्तिवादी काव्य के नाम से कौन सा क्या जाना जाता है? हलावाद। हलावाद जो है व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। कौन क्या जाना जाता है? हलावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णता व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरों और भाषाओं में संजोया गया है। यहाँ किसी काव्य के बारे में कहा गया है। यह किस काव्य के बारे में कहा गया है? हलावादी काव्य के बारे में कहा गया है ना। ये स्टार्टिंग में हलावाद का देखेंगे, उसके बाद देखते जाएंगे, ठीक है। हलावाद के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णता व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्य में स्वरों और भाषाओं में संयोजा गया है। किसमें? हलावादी काव्य के बारे में कहा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। क्या कौन सा जाना जाता है? स्वच्छतावाद के नाम से हलावाद जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? हलावादी काव्य ही जाना जाता है। उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है हलावादी काव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें अपनी ही मस्ती उल्हड़ता एवं अखंडता है। किसमें है? इनमें अपनी ही मस्ती उल्हड़ता एवं अखंडता है। किसमें है? हलावादी काव्य में है। किसमें है? हलावादी काव्य में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हलावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? हलावादी काव्य पर किसका प्रभाव है ना। किसका है? फारसी साहित्य का, है ना। फारसी साहित्य का प्रभाव है और उमर खयाम का प्रभाव है। छई रोमांस का कवि कहा जाता है। छई रोमांस का कवि कहा जाता है। कौन कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन। छई रोमांस का कवि किसे कहते हैं? हरिवंश राय बच्चन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रेम और रोमांस का कवि कहलाता है। प्रेम और रोमांस का कवि, छई और रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन कहलाता है। प्रेम और रोमांस का कवि कौन कहलाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल, ठीक है। मानसलवाद के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। मानसलवाद के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। मानसलवाद के प्रवर्तक के नाम से कौन जाने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल जाने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जाने जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनके काव्य में रोमांस तो है, लेकिन निराशा और दुख जनित किसके बारे में कहा गया है? नरेंद्र शर्मा, ठीक है। इनके काव्य में रोमांस तो है, लेकिन निराशा और दुख जनित किसके बारे में कहा गया है? नरेंद्र शर्मा जी के बारे में कहा गया है, जिनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित है, ठीक है। हलावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हलावाद के प्रवर्तक के नाम कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। हलावाद का समय काल माना जाता है। हलावाद का समय कब माना जाता है? 1933 से 1936 तक का माना जाता है। हलावाद का समय 1933 से 1936 तक का माना जाता है, ठीक है। हलावादी कविता को व्यक्तिक कविताओं किसने कहा गया? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ठीक है। व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रकृतिवादी की अग्रजा है। कथन किसका है? ये भी डॉक्टर नगेंद्र जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हलावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा गया है? हलावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हलावादी कविता का प्रबल भाव है।
हलावादी कविता का प्रबल भाव है? व्यक्तिकता का, ठीक है, व्यक्तिकता का है, प्रभाव है, प्रबल प्रभाव है। निराशावादी कवि कहा जाता है? निराशावादी कवि किसे कहा जाता है? हलावादियों को निराशावादी कवि कहा जाता है। निराशावादी कवि किसे कहा जाता है? हलावादियों को निराशावादी कवि कहा जाता है ना। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा है। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्तर निराशा है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिक्षेप में है। कथन किसका है? डॉक्टर राम दशरथ मिश्र का है। किसका है? डॉक्टर राम दशरथ मिश्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिवादी गीत कविता की सभी प्रवृत्तियाँ, प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित है? आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में लक्षित है ना। अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। किन्होंने तरजीह दी है? हलावादी कवियों ने दी है। किसने दी है? हलावादी कवियों ने दी है। मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माना जाते हैं। मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं। मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं। मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हलावादी काव्य को क्षयी रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा है? डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हलावाद प्रचलित कब से हुआ है? हलावाद प्रचलित कब से हुआ है? बच्चन की मधुशाला से हुआ है। हलावाद प्रचलित कब से हुआ है? बच्चन जी की मधुशाला से हुआ है। किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु की भय भावना सर्वाधिक पाई जाती है? किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में पाई जाती है। किसकी रचनाओं में पाई जाती है? मृत्यु की भय भावना सर्वाधिक हरिवंश राय बच्चन जी के, है ना। बच्चन जी की रचना त्रय में शामिल है। बच्चन की रचना त्रय में शामिल है। क्या क्या है? मधुशाला, मधुबाला एवं मधु कलश, ठीक है। बच्चन की रचना में त्रय में शामिल है मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। और हिंदी साहित्य से रिलेटेड किसी भी वीडियोस के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के से रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करना, है ना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब से आने वाले टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर चीज़ में मैं वीडियो लेकर आते रहूँगी कंटिन्यूसली बैक टू बैक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।